10 साल पहले जैसे स्कूल आज झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, उसी तरह के स्कूल दिल्ली में थे। आज जैसे हॉस्पिटल आपके झारखंड में हैं, बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में, उसी तरह के हॉस्पिटल दिल्ली में थे। 10 सालों के अंदर नंबर 1 पे किया एजुकेशन को। झारखंड में कहीं ना कहीं सुविधा की कमी आपको दिख रही है? सुविधा है कहाँ? नहीं है झारखंड में। आप स्कूल देख लें, मैं कहता हूँ स्कूल 72 पोर्शन में है। आप यहाँ के हॉस्पिटल देख लें, यहाँ की लाइट व्यवस्था देख लें। मैं अभी वहाँ गया था पलामू जिले की तरफ, लातेहार गढ़वा, 12-12 घंटे का कट लगा हुआ था बिजली का। इतना काम किए दिल्ली में, इतना बदलाव किए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, फिर भी इस बार क्यों? वही तो मेरा सवाल है, क्यों हार गए? नौकरियां नहीं है, सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, तो तमाम जो सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी, हालांकि यहाँ दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, क्या आपकी पार्टी किसी उम्मीदवार को समर्थन देगी? नमस्कार, आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रभारी शिवचरण गोयल 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आज इनका झारखंड दौरे का आखिरी दिन है। ये झारखंड में आम आदमी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए दिल्ली से चलकर आए हैं। 3 दिनों तक इन्होंने झारखंड के विभिन्न जिलों का दौरा किया, पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को लेकर बैठक की और कार्यकर्ताओं के साथ आपने चर्चा भी की। शिवचरण जी, एक सवाल आपसे है, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं झारखंड में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की, कई चुनाव बीत भी गए, लेकिन वैसा आउटकम काहे नहीं मिल पा रहा है झारखंड में? पिछले 6 महीने से मैं प्रभारी बना हूँ और निरंतर मेरे यहाँ विजिट चल रही हैं और संगठन पर काम जोर शोर से चल रहा है। अभी मैं जमशेदपुर से 3 जिलों का प्रोग्राम देख के आया हूँ, तो वहाँ पर कम से कम भी मैं 1500 वॉलेंटियर से मिला हूँ वहाँ पर। और जब में सब में जोश है और सब एक ही बात करें कि बदलाव, जनता भी बदलाव चाह रही है और हमारे वॉलेंटियर भी अब कमर कस चुके हैं और उनका फील्ड अब आपको कुछ समय बाद दिखने लग जाएंगे, आपको दिखने लगेगा फील्ड में आम आदमी पार्टी का जनाधार। अच्छा, एक बात बताइए, जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी कई ऐसे स्टेट में पीछे हो जा रही है कि या हम अलग हो जाएंगे, बिहार में भी कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला, झारखंड में भी वही हाल रहेगा कि नहीं, कि इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से रहना है कि नहीं भाई हम, या फिर अपना जनाधार खुद तय करेंगे? हमारी आइडियोलॉजी एक ही है कि जो शिक्षा को प्राथमिकता देगा, जो हेल्थ को प्राथमिकता देगा, जो बिजली को प्राथमिकता देगा, जो सरकारी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाएगा, तमाम सुविधाएं जो जनता तक देगा, हम उस कथन के साथ चलते हैं। बाकी पार्टियां जो भी कर रही हैं, हमारा एक सोचने का, करने का, उसके ऊपर चलने का एक प्रोग्राम अलग है। अभी हमने 3 दिन पहले पंजाब के अंदर हेल्थ स्कीम लागू की है, जिसमें जो बच्चा पैदा हुआ है और जो बुज़ुर्ग हैं 125 साल तक के, उन सब के लिए, हर एक के लिए 10 लाख रुपए की स्कीम। आप प्राइवेट में कराएं, कहीं मर्जी कराएं, उनको 10 लाख रुपए का फ़ायदा मिलेगा। आप अपना इलाज बेहतर तरीके से करवाएं। ये सुविधा पूरे देश में कहीं नहीं है। और यदि कहीं पर कोई स्कीम लागू भी करते हैं तो उसके अंदर इफ एंड बट्स साथ में जुड़े होते हैं, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज पंजाब पूरे देश के अंदर एजुकेशन में नंबर 1 पर है। वहाँ पर आप स्कूल देख लें, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन देख लें। अभी जो रिज़ल्ट आया है बच्चों का, पूरे इंडिया में हम नंबर 1 पे हैं। आज कम से कम भी मात्र 4 साल के अंदर वहाँ पर 4000 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। जो वहाँ पर गैंग वार हुआ करते, जो माफिया ड्रग के प्रोग्राम थे, जो आज तक कोई भी काबू नहीं कर सका,
आज आपको कहीं भी क्राइम को सुनने का मौका नहीं मिलता होगा पंजाब में। ड्रग माफिया छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं या जेलों में हवा खा रहे हैं। जितना भी गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, वो सब या जेल में है या पंजाब से बाहर है। ये तमाम जो मुद्दे हैं जो जनता के हित में हैं, वो कोई पार्टी ना तो कर रही ना कर सकती। तो हमारा गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है जनता की सेवा। तो जनता की सेवा में जो भी पार्टी आना चाहे हम साथ में हैं, लेकिन हमारे मुद्दे अलग हैं और पार्टियों के मुद्दे अलग हैं। अच्छा, दिल्ली में भी आपने सरकार चलाई, कई टर्म सरकार चलाई, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि एकदम हवा उल्टी बह गई? आप तो देख रहे थे, नज़दीक से देख रहे थे। 10 साल जनता के बीच में रहे और जो परिवर्तन 10 साल में दिल्ली में हुआ, 10 साल पहले जैसे स्कूल आज झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, उसी तरह के स्कूल दिल्ली में थे। आज जैसे हॉस्पिटल आपके झारखंड में हैं, बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में, उसी तरह के हॉस्पिटल दिल्ली में थे। 10 सालों के अंदर नंबर 1 पे किया एजुकेशन को। ऐसे स्कूल बना दिए जहाँ पर मात्र 5,000 वैकेंसी हैं और 1.5 लाख एप्लीकेशंस आ रही हैं। और जो सुधार हमने दिल्ली में करके दिखाया, उसको तो देखने के बाद अमेरिका की प्रेसिडेंट मेलिना ट्रंप ने कहा बदलाव जो किया है इसमें से कुछ बदलाव मुझे अमेरिका में भी करने हैं। तो ये करके दिखाया है। हॉस्पिटल एयर कंडीशन दिल्ली के अंदर, और जिसमें तमाम इलाज फ्री। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप उस व्यक्ति को, उस विक्टिम को उठाकर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं, उसका बिल 1 करोड़ रुपए का भी आएगा तो दिल्ली सरकार देगी। और जिस व्यक्ति का इलाज 30 दिन तक सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, उसे डेट मिल जाएगी, 31वें दिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, उसका खर्चा 1 करोड़ रुपए भी आएगा तो हम देंगे। इतना काम किए दिल्ली में, इतना बदलाव किए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, फिर भी इस बार क्यों? वही तो मेरा सवाल है, क्यों हार गए? क्या लगता है कमी कहाँ रह गई? सारी बातें आप समझ भी रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा की बात कर लेता हूँ। इलेक्शन से 4 महीने पहले हमने बाकायदा जो वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है, और मैक्सिमम विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पर सांसदों का ज़्यादा निवास स्थान है, तो हर सांसद पे, राज्यसभा सांसद पे 30-30, 40-50, 100 वोट ऐसे बने जो कि आज तक नहीं बने थे। उसे फर्जी कह सकते हैं, आप जो मर्जी कह सकते हैं। अच्छा। तो तमाम इस तरह का प्रोग्राम हुआ और हमने दिखाया कि 28,000 वोट यहाँ नकली बन चुके हैं और हमारे 40,000 वोट काट दिए गए हैं। जब वोट काट दिए गए, नकली वोट बन गए और हम मात्र 1% से दिल्ली आ रहे हैं। ये तो आपको पता आंकड़ा, मात्र 1% से आ रहे हैं। हमारी हार नहीं है, हमारी जीत हुई है। इतना कुछ करने के बाद भी, साम दाम दंड भेद करने के बाद भी हम 1% से, जनता में बहुत प्यार करती है। 1 साल हो चुका है सरकार बने बीजेपी की, लोग त्राई कर रहे हैं। पॉल्यूशन आज पूरे वर्ल्ड में दिल्ली का नंबर 1 पर है। त्राही कर रही जनता वहाँ पर। डॉक्टर भी कह रहे हैं, बड़े बड़े एक्टिविटीज़ आगे कह के गए, फिल्म एक्टर्स कह रहे हैं, डायरेक्टर कह रहे हैं, और कईयों ने तो आने को मना कर दिया। एक इवेंट था एक स्पोर्ट्समैन का, उसके 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा, कहता मैं दिल्ली में आके नहीं। तो तमाम इवेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि 4 इंजन की सरकार है। एमसीडी उनके पास है, दिल्ली सरकार उनके पास है, एलजी उनका है, केंद्र सरकार उनके हो, तब भी काम नहीं हो रहे। बिजली जा रही है जो जाए नहीं करती, हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। तो आज दिल्ली की जनता ये कह रही कि हमें अरविंद केजरीवाल चाहिए। तो हमें शासन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जनता की सुविधाओं से।
यदि यहाँ पर झारखंड में सुविधाएं मिले तो हम आने को तैयार नहीं बैठे। आप सुविधाएं दे, जो स्कूल अच्छे बनाओ, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ। आज जैसे तो झारखंड में कहीं ना कहीं सुविधा की कमी आपको दिख रही है? सुविधा है कहाँ? नहीं है झारखंड में। आप स्कूल देख ले, मैं कहता हूँ स्कूल 72 पोजीशन में है। आप यहाँ के हॉस्पिटल देख लें, यहाँ की लाइट व्यवस्था देख लें। मैं अभी वहाँ गया था पलामू जिले की तरफ, लातेहार गढ़वा, 12-12 घंटे का कट लगा हुआ था बिजली का। और बड़े मज़े की बात है, बिजली यहाँ बनती है, प्रोडक्शन यहाँ होता है और यहाँ से बिजली जाती है बांग्लादेश, जिसको लेकर सेंटर हर वक्त गुमराह करता है। जिस राज्य में बिजली का उत्पादन होता है उस राज्य को बिजली नहीं मिल रही और जा रही है बांग्लादेश। तो आप समझदार हैं कि स्थितियाँ क्या हैं। स्थितियाँ बहुत बिगड़ी हुई हैं, रोज़गार नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं, सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं। तो तमाम जो सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है। उसी पे मैं आने वाला था। वही मेरा सवाल था कि झारखंड में जो आदिवासियत की बात होती है बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन कई ऐसे आदिवासी ट्राइब्स के तबके के लोग हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं झारखंड में। आप उस पर क्या करिएगा? कुछ लोग मेरे पास अभी आए थे, हजारी बाग के पास में एक आदिवासी एरिया है, बड़का गांव। तो उन्होंने बताया कि कुछ उद्योगपति उनकी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो करीब करीब 3 साल से 3.5 साल से वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी ज़मीन को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से उसका कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक वहाँ पर एकजुट है। सुविधाएं तो की बात छोड़ दो, सुविधाएं तो तब होगी जब उनके आशियाने बचेंगे। आशियाने को लूटने का कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पर भी उन्होंने आशियाने उजाड़े अभी तक भी उनको मुआवजे का पैसा नहीं मिला। बहुत सी समस्याएं हैं आदिवासियों के साथ में, बहुत सी समस्याएं हैं पूरे झारखंड में। हमारा मकसद एक ही है, जो राज्य सरकार काम नहीं करेगी, हमें आम आदमी पार्टी को पब्लिक चाहेगी, हम उनके बीच में जाएंगे और हम इसी काम के लिए जनता के बीच में आए हैं। ठीक। अच्छा, और एक लास्ट सवाल, झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी, हालांकि यहाँ दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, क्या आपकी पार्टी किसी उम्मीदवार को समर्थन देगी? हम लगे हुए इस प्रयास में, तो जितने भी हमारे पास कैंडिडेट मिलेंगे समर्थित, उनको हम खड़ा करेंगे और ये जल्दी आपको, जिनको रुचि है वो आपसे संपर्क करेंगे तो आप जरूर उनको खड़ा करेंगे। कर रहे हैं। हाँ, हम इस कार्य में लगे हुए हैं। हाँ। बहुत जल्द आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। 2 दिन, कल और परसों ही नॉमिनेशन का डेट है। बस कल परसों में आपको मिल जाएगी। अभी आम आदमी पार्टी का 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री शिवचरण गोयल जी भी और सह प्रभारी सुशील सिंह जी भी रांची और झारखंड के अन्य जिलों में दौरा किए हैं। संगठन को लगातार तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, जिसमें अभी कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं, तीनों जिलों का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और संगठन में भी जो प्रदेश की नई टीम जो गठित की गई है उसका भी बैठक वहाँ हुआ। आगे हम लोग का तैयारी ये है कि झारखंड को हम लोग 8 जोन में बांटे हैं, 3-3 जिलों में। तो 3 जिला हमारे पास है, 3 जिला हमारे सहयोगी साथी राजेश लिंडा जी के पास है और इसी तरह से और अन्य साथियों के पास है। तो सबको ये डायरेक्शन है कि आप जिला की टीम को जल्दी से जल्दी इस महीने में डिक्लेयर कर दीजिए और उसके अगले महीने में हम लोग ब्लॉक को डिक्लेयर कर देंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगले 2 महीने में हम ब्लॉक तक पहुंच जाएंगे। तो ये 2 महीने के बाद का जो समय होगा वो झारखंड में जो भी लोकल मुद्दा है यहाँ का, और उसके बाद जो और राज्य स्तर का जो भी मुद्दा है, जैसे स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, बिजली का हो गया और भी अन्य तरह का जो भी पब्लिक से जुड़ा हुआ इशू है, उस पर हम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे आपको। कई बार मीडिया के साथियों का ये सवाल होता है कि आप लोग कहीं दिखते नहीं हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट ये होगा कि आप 2 महीना और इंतज़ार कर लीजिए। इतना दिन तो किए ही, 2 महीना और इंतज़ार कर लीजिए। 2 महीना में हम लोग सड़क पर दिखेंगे
और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग एक बात और कहना चाहते हैं कि जो लोग भी झारखंड में ईमानदार राजनीति को पसंद करते हैं, वैसे लोग हमारे साथियों से संपर्क करिए और आम आदमी पार्टी को मजबूत करिए। यहाँ एक ही विकल्प होगा, आम आदमी पार्टी, जो आपके स्कूल की राजनीति करेगी, आपके हॉस्पिटल की राजनीति करेगी, आपको 24 घंटा सस्ता बिजली मिल सके इसकी राजनीति करेगी, और आपसे जुड़ा हुआ जो भी इशू है, खास करके ज़मीन का जो मामला झारखंड में चल रहा है, तो इस तरह के जो भी जनता से जुड़े हुए मामले हैं उस पर हम लोग बहुत संजीदगी के साथ जनता से जुड़ करके, सरकारों से, पदाधिकारियों से मिल करके उसका समाधान कैसे हो सके इसका रास्ता हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in